गुड इवनिंग एवरीवन एंड आज के इस नाइट सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार कंफर्मेशन देंगे प्लीज। ओके सो अगर कोई कंसल्टेंट आज फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड कर रहा है तो मेरा नाम है रितेश पटेल, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, एंड पिछले 4 साल से हम लोग मोदी केयर में फुल टाइम इन्वॉल्व है। 4 साल में करीब करीब 60 लाख प्लस की हमने इनकम कर ली है। और आज का जो सेशन है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिखा था कि मोदी केयर बिजनेस में सफलता कैसे पाई जाए, तो कौन से वो सिस्टम से काम करेंगे तो आपको सक्सेस गारंटेड यहां पर मिल सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें जैसी चाहिए उस तरह की सक्सेस मिल नहीं पाती, या फिर हमारे नीचे भी हम कंसल्टेंट को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन हम जैसी उम्मीद करते हैं वो उस उम्मीद में बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। तो वो कौन सी सिस्टम हमें उनको डे 1 से देनी चाहिए? तो वैसे हमारे पास ऑफिशियल बहुत सारे प्रोग्राम है। शुरुआत के 10 कदम अर्पिता मैडम के है, 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड बाय शरद चौधरी सर है, मेरा एक और वीडियो है कि मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैंने कुछ पर्सनलाइज टच करके एक 25 पॉइंट्स का एक सिस्टम बनाया है। अगर आप कोई नया कंसल्टेंट जुड़ता है और वो बोलता है कि मुझे इसके अंदर बिजनेस करना है, और आपको उसको अलग से पहले दिन बुला के 1 घंटे अगर ये ट्रेनिंग दे दिया, या फिर मेरा ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो उसको भेज दिया, तो उसको समझ में आ जाएगा एक्चुअली उसको करना क्या है। राइट? तो चलिए आज का जो सब्जेक्ट है कि ज्वाइनिंग के बाद मोदी केयर में सक्सेस कैसे हासिल की जाती है। तो स्टेप नंबर 1, आप जब भी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको, और आप किसी से ये मीटिंग अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसको कम से कम 100 दिन का कमिटमेंट देना है अपने सीनियर को। किसी को भी अपने बिजनेस में जुड़ो, और अगर वो बोले कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है, तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर किसी का ज्वाइनिंग करता हूँ और ज्वाइनिंग खत्म होते ही हम गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, डेमो अच्छा लगा, लॉयल्टी प्रोग्राम अच्छा लगा, या इसका जो बिजनेस कंसेप्ट है वो अच्छा लगा। जैसे ही वो बोले कि मुझे इसमें बिजनेस करना है, तो हम उनसे बोलते हैं कि आप 1 घंटे का अपॉइंटमेंट लेके आइए, दोबारा से हम बैठेंगे और 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये 1 घंटे वाला सेशन किसी भी नए बंदे के साथ आप काम करने की शुरुआत करो, पहले दिन आराम से बैठ के दीजिए। लोग नॉर्मली हड़बड़ाहट में उसका ज्वाइनिंग ले लेते, ऑर्डर ले लेते, डीपी पे ले जाते और हमको मीटिंग की लिंक भेज देते कि आप ये मीटिंग में आओ, ये मीटिंग में आओ, या फिर ये वीडियो देख लेना। इस तरह से नहीं, किसी को भी ज्वाइन करने के बाद 1 घंटे के लिए उसका टाइम मांगिए और उसको बोलो इस 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले उनसे कम से कम 100 दिन का कमिटमेंट लीजिए। राइट? उनको बोलिए वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2 से 3 साल का है, लेकिन एक ट्रायल बेस पे कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हमारा एक 100 दिन का प्रोग्राम है, तो आपको 100 दिन हमें देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा पता है? अगर उसके घर में मान लीजिए उनके हस्बैंड है, वो भी अगर एग्री नहीं कर रहे तो भी वो परमिशन मान सकती है कि एटलीस्ट 100 दिन मेरे को परमिशन दे दीजिए, 100 डेज मेरे को मेरे हिसाब से काम करने दीजिए, उसके बाद अगर आपको या मेरे को नहीं जमा तो हम मना कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, टेक मिनिमम 100 डेज कमिटमेंट। राइट? अगर वो मना करे कि नहीं हम तो 2 5 10 दिन 10-20 दिन करके देखेंगे, चला नहीं चला, तो वो कंसल्टेंट आपका भी किसी काम का नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। स्टेप नंबर 1, और टोटल 25 स्टेप है, और मैं चाहूंगा आप सब एक नोट पेन लेके अंदर एटलीस्ट स्टेप लेके जाइए। तो स्टेप नंबर 1, 100 डेज कमिटमेंट देना है अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो, और 100 डेज कमिटमेंट लेना है अगर आप अपने नीचे किसी का ज्वाइनिंग करते हो और उसको बिजनेस करने की इच्छा है तो। राइट?
सेकंड स्टेप, उसको पूछ लेना है कि आप अपने तरीके से काम करना चाहोगे कि हमारे तरीके से, क्योंकि हमारा तरीका ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से काम करके बहुत सारे लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो इस रास्ते पे अगर हम चलेंगे, 100 दिन मैं बताऊंगा उस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड बिलीव मी, ऑलमोस्ट 99% लोग आपको यही बोलेंगे, ठीक है आपके तरीके से ही चलेंगे। तो स्टेप 2 ये करना है, अगर आप नए कंसल्टेंट हो तो आपको 100% सरेंडर हो जाना है। ये 100 दिन आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, जैसा आपका स्पॉन्सर या फिर जो भी आपका एक्टिव अपलाइन हो वो जैसा बोले पहले 100 दिन उसके ऊपर 100% फेथ रखिए, उसके ऊपर 100% आप अकाउंटेबल रहिए, यानी कि वो जैसा बोले करने को वो आप करिए, और 100% अपने आप को सरेंडर कर देना है उसको, राइट। इतना कमिटमेंट दीजिए अपने सीनियर को अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। स्टेप नंबर 3, और यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होते हैं। माइंडसेट उसका हो गया है, 100 दिन काम करने को तैयार है, हम जैसे बोले जिस हिसाब से बोले 100% हमें देने को तैयार है। तो स्टेप 3 उनको बोलिए, अगर आपको बिजनेस करना है और सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको, हमारा एक क्लब चलता है 100 पीवी क्लब का सदस्य बनना पड़ेगा। अब 100 पीवी क्या है? 100 पीवी यानी 2700 बीवी का परचेज, यानी कि करीब करीब 5 से 6 हजार का शॉपिंग। नॉर्मली हम क्या करते थे, अभी तक लोगों को हम लॉयल्टी प्रोग्राम समझाते थे, राइट। पर क्या होता है लॉयल्टी प्रोग्राम में लोग ऑन एन एवरेज 3000 का शॉपिंग करते हैं और 1500 बीवी होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक टारगेट तक जाना है, हर लोग 1500 बीवी करेंगे, उससे अच्छा बेटर है सीधा 2700 बीवी आप करवाइए, यानी कि डबल टर्नओवर अगर एक एक बंदा करने लगेगा तो जितना आपका टीम साइज है उतने ही टीम साइज में आप आपका जो भी टारगेट है वो और फास्ट और सक्सेसफुली हासिल कर सकोगे। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं भी बनेंगे, लेकिन अगर आप 100 पीवी क्लब के मेंबर है तो भी चलेगा। हो सकता है किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 पीवी का परचेस करिए। आप चाहे तो उसमें से 50% प्रोडक्ट्स रिटेलिंग भी कर सकते हैं। रिटेलिंग, लेकिन याद रखना आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप जो भी मीटिंग करेंगे वहां से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए मना करेंगे, तो उनके अपने रिटेल कस्टमर बना दीजिए, आप उनको सर्विस दीजिए। 100 पीवी क्लब का फायदा ये है, काफी बार लोगों को ये अपने ऊपर एक बर्डन लगता है कि 100 पीवी हम कैसे करेंगे। कैसे करना है, अगर आप 100% यूजर है तो 100 पीवी क्लब, 100 पीवी का परचेज आपके खुद के घर से ही हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप खुद अपने घर में 100 पीवी यूज नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है, आपको एटलीस्ट 10 रिटेल कस्टमर बनाने हैं और उनको ऐसी सर्विसेज देनी है जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ 3 4 5 10 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आपको पर्सनली दे और वो आप अपने आईडी से डाल सको। तो आज से जो भी नया कंसल्टेंट जुड़े, शुरुआत से ही उसके दिमाग में ये कंसेप्ट डालिए कि आपको 1 से 10 तारीख के बीच में अपने आईडी से 100 पीवी का शॉपिंग कर लेना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप देखिए कि मैं अपनी बात करूं, मोदी केयर का हमारा 10 तारीख तक का टर्नओवर करीब करीब 4.5-5 लाख बीवी होता था, लेकिन इस बार ये टर्नओवर हुआ है अभी तक आज तक का करीब करीब 8.5 लाख बीवी हो गया है, यानी कि 80% हम प्लस पे चल रहे हैं। और ये 80% प्लस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी आपको दिखाना चाहती थी कि 100 पीवी का पावर क्या है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपको 100 पीवी करना है, आप कैसे यूज करोगे। आप उल्टा सोचिए, आगे आने वाले दिनों में आपकी टीम जब 100 पीवी करेगी तो उसमें से आपको भी कितना डबल बेनिफिट मिलेगा। तो अगर डबल बेनिफिट बहुत सारे डाउनलाइंस, बहुत सारे टीम मेंबर्स में से चाहिए तो एक बार आपको खुद को भी अपने आईडी से 100 पीवी परचेज करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है अगर आपको फास्ट सक्सेस चाहिए, राइट। आधे बीवी में आप, सॉरी, आधे लोगों में आप डबल टर्नओवर कर सकते हो। इसका ये कमाल है 100 पीवी क्लब का। तो नए लोगों को पहले दिन से बता दीजिए ताकि वो थोड़े कुछ ना कुछ रिटेल कस्टमर रखे। चौथा स्टेप है, लिखते जाना आप साथ साथ में। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, कुछ कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। पहला स्टेप मैंने बताया था 100 दिन का कमिटमेंट देना है। जब भी आप ये बिजनेस ज्वाइन करो, अपने स्पॉन्सर को
100 दिन अपने लाइफ के दे देने कि बोलो ये 100 दिन आप जो करोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है ये 100 दिन में उसके साथ 100% सरेंडर कर देना है, 100% फेथ रखना है और उसके साथ आपको 100% अकाउंटेबल रहना है, यानी कि आंसरेबल रहना है। वो जैसा बोले वैसा करना है, उसके अंदर कोई बहाने नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, राइट। तीसरा स्टेप जो मैंने अभी भी बताया, आपको 100 पीबी क्लब का सदस्य बनना है और आप भी जिसको जोड़े अपने टीम में उसको भी यही सिखाना है कि 100 पीबी क्लब आपको करना है। स्टेप नंबर 4, जैसे ही आप जुड़ो विद इन 2 to 3 डेज आपकी खुद की डेमो किट रेडी हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग डेमो किट नहीं बनाते और उसका मेन रीजन ये होता है, उनका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है उनके सीनियर का, उनके स्पॉन्सर का, जो उनके साथ वो बुलाते हैं और चले भी जाते हैं, 5 10 15 मीटिंग करते रहते और खुद ही थैला उठा के ले जाते हैं। उसमें फॉल्ट नए मेंबर्स का नहीं है, जो स्पॉन्सर है उसका मेन फॉल्ट है। अगर आपने डेमो किट बनाई है, उसको बिजनेस करना है, तो आपको उसको दूसरे तीसरे दिन ही इसकी भी डेमो किट बना देनी है। अगर वो मना करता है तो आपको उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी डेमो किट आपको पता है 400-500 रुपए में मस्त डेमो किट रेडी हो जाती है, राइट। तो डेमो किट आप कंपलसरी जब तक नहीं करेंगे तब तक लोग वो नहीं लेंगे। जितना चीज आप बोलोगे नए मेंबर्स वही चीज करने वाले हैं, राइट। तो डेमो किट आज से कंपलसरी कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है काजल मैडम लेने वाली है, मे बी नेक्स्ट सैटरडे, वहां पर पूरा हमारा जो डेमो किट है वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप खुद डेमो किट कैसे बना सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो वो डेमो किट हम यहाँ से सप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट सैटरडे को हम सेशन रखेंगे डेमो किट वाला। चौथा स्टेप, अभी पांचवा स्टेप है एंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको इस बिजनेस में फास्ट शुरुआत करनी है तो आपको एक आजादी कॉर्नर अपने घर पे बनाना पड़ेगा, जिसको मैजिक कॉर्नर भी कहते हैं, जहां पर आपके हॉल में कोई एक डिस्प्ले एरिया होता है जहां पर आप 5 10 15 हजार की प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, हर एक प्रोडक्ट एक एक क्वांटिटी। और मैजिक कॉर्नर का क्या पावर है ये आप सबको पता ही है, और ये मैं आज कवर नहीं करूंगा, इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है फास्ट स्टार्ट 10% के बेनिफिट। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है कि मैजिक कॉर्नर में एक छोटा सा मिनी डीपी जैसा हो जाएगा, किसी को प्रोडक्ट चाहिए फटाफट दे सकते हो, रिटेलिंग फास्ट कर सकते हो, आपकी एक शुरुआत अच्छी हो जाती है। आप करोगे तो आपके नीचे जुड़ने वाले लोग भी करेंगे, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मेरे उस वीडियो में मैंने दिखाए हैं। पर अभी मैं सिर्फ पॉइंट बोल रहा हूं कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर उस कंसल्टेंट के घर पे आजादी कॉर्नर बनवा देना है, राइट, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसको नहीं पता, उसने किसी से बात करनी है, कोई उसके घर पे आएगा और सामने से बोलेगा ये क्या प्रोडक्ट है, तो उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठा स्टेप है, आपको इस बिजनेस में फास्ट स्टार्ट 10% करना ही करना है, मिनिमम करना है, राइट। पहले महीने अगर आप फास्ट स्टार्ट 10% नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सिंपल है, इतना इजी है, इससे इजी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। अगेन फास्ट स्टार्ट 10% क्या है, एक अच्छी लंबी इनिंग खेलने के लिए एक अच्छी शुरुआत करनी होती है, और अच्छी शुरुआत करने के लिए अच्छा प्रोग्राम चाहिए और उसका अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है फास्ट स्टार्ट 10%, रिवॉर्ड अच्छा है उसका, सीधा 650 का कमीशन और 900 रुपए की फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। बाकी बेनिफिट अगर आपको और देखना है तो मेरा अलग से आधे घंटे का जो सेशन है फास्ट स्टार्ट 10% के बेनिफिट, उसमें मैंने दिखाया है। स्टेप नंबर 7, और ध्यान से सुनना, जो लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो जब भी फ्री होते हैं यूट्यूब खोलते हैं और प्रोडक्ट्स के डेमो एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस यूट्यूब खोलते हैं। ये देखिए, ये एक हैबिट है, आपको अच्छा लगेगा, डेमो देखा खत्म हो गया, दूसरा डेमो देखा, और उसके पोस्टर भी इतने बहुत बढ़िया होते हैं हमारे जो अलग अलग लीडर्स बनाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे एक के बाद 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 एक डेमो देखने के लिए। ये गलती मत करिए, आपको वो डेमो बाय के चक्कर में नहीं जाना है। जैसे यूट्यूब में आप एक वीडियो देखते हो, फेसबुक पे एक वीडियो देखते हो, खत्म होता है तो दूसरा एक अच्छा सा आ जाता है, टेम्पटेशन, तो आप हमेशा वो देखने के लिए आपको लगता है वो देखना चाहिए, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। क्या करना है समझ लीजिए। स्टेप नंबर 7, लर्न 20 एनी 20 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारे अलग अलग हर एक 400-500 प्रोडक्ट के वीडियो नहीं देखने हैं,
कोई भी 20 प्रोडक्ट जो आपने यूज की है, आप 100 टीवी के मेंबर हो, आपने आजादी कॉर्नर बनाए, राइट, आपने फास्ट स्टार्ट किया है, तो आपने डेमो किट बनाए, तो आपको पता ही है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। उसमें से जो प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छी लगे, ऐसी कोई भी 20 प्रोडक्ट का सबसे पहले लिस्ट बनाइए, और ये 20 प्रोडक्ट के ऊपर आपको A to Z यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक सारा का सारा नॉलेज ले लेना है। वो आप डिसाइड करिए आपको कौन सी प्रोडक्ट पे जाना है, और उसका मटेरियल। अब ये 20 प्रोडक्ट के आप जरूर डेमो देखिए, जरूर अलग अलग एक ही प्रोडक्ट के 10 डेमो देखिए, लेकिन ये 20 प्रोडक्ट के अलावा और कुछ अभी आपको डिटेल में नहीं देखना है, राइट। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 8, लर्न एनी 5 प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। कोई भी 5 प्रोडक्ट के आप डेमो सीख लीजिए, कोई भी 5 प्रोडक्ट आप डिसाइड करिए। आपने जब मोदी केयर ज्वाइन किया था तो आपको कौन से प्रोडक्ट के डेमो अच्छे लगे थे, कौन से प्रोडक्ट आपको लगता है आप करेंगे तो लोग ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, या फिर जो आपको करना इजी लगता है। ऐसे कोई भी कम से कम 5 प्रोडक्ट, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो 10 प्रोडक्ट के डेमो भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। और ये बहुत सिंपल है। मेरे घर में मेरी 9 साल की बेटी है, वो डेमो कर लेती है। कभी कभी मैं और मेरी वाइफ बाहर होते हैं और हमने जिसको इनवाइट किया होता है वो ऑलरेडी घर पे पहुंच गए होते हैं, तो हम हमारी बेटी को बोल देते हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि हमें 15 मिनट 20 मिनट लगेगी बेटा, तब तक वो सारे के सारे 5-6 प्रोडक्ट के डेमो उनको करके दिखा देती है, तो हमारा 50% काम वहीं पर हो जाता है। तो कोई भी 5, कम से कम 5, अगर आप 10 प्रोडक्ट के डेमो सीख सके तो बहुत बढ़िया है। अगेन, सारे प्रोडक्ट के डेमो सीखने की जरूरत नहीं है, समझना। वो आप धीरे धीरे जब लीडर बनो तब बहुत सारे डेमो आने चाहिए, लेकिन शुरुआत में सारे डेमो मत देखिए, सारे डेमो मत करने की कोशिश करिए। कोई भी कम से कम 5 या अगर आप कर सके तो 10 डेमो सीख लीजिए, और कोई भी 20 प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो इतना खतरनाक आपको नॉलेज होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन स्किल। वो 20 प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप बोलो तो सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाने चाहिए, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 9, इंपॉर्टेंट स्टेप जो लोग नहीं करते हैं। शुरुआत में पहले ही दूसरे या तीसरे दिन जब भी वो कमिटमेंट दे दे आपको कि हमें आपके हिसाब से काम करना है, 2 से 3 दिन के अंदर उसका कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बन जाना चाहिए। और आपको क्या करना है, उसके साथ बैठ के जो फ्रेंड्स फॉर्मूला है, वो हर एक फॉर्मूला के अंदर हर एक जो एफ यानी फ्रेंड्स, आर यानी रिलेटिव, उसमें 5-5 नाम लिखवाने हैं। 25-50 नाम उसको लिखवा दो, फिर बोलो बाकी के घर पे जाके टोटल 200 नाम लिख देना। अगर वो 200 नाम नहीं लिखता फ्रेंड्स, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि क्या होगा, वो 2-3-4 उसके जो अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट है वहां पर आपको ले जाएगा, आपसे ही डेमो क्विट मंगवाएगा, आप ही पूरा डेमो करेंगे, आप ही समझाएंगे, आप ही उसका ज्वाइनिंग करेंगे, आप ही उसको डीपी पे ले जाएंगे, आप ही उसको प्रोडक्ट यूज करना है कैसे सिखाएंगे। ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो 4-5 की बार भाग जाएगा। कम से कम 200 लोगों का लिस्ट ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जरूर बनवा दीजिए, राइट। क्योंकि हमने उससे कमिटमेंट लिया है 100 दिन का कमिटमेंट, तो ये 100 दिन उसको काम करने के लिए अगर 200 लोगों का लिस्ट होगा तो एटलीस्ट वो 30-40 दिन आराम से निकाल पाएगा। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 10, कनेक्ट योरसेल्फ विथ एसपीबीएम एंड सुरेखा मैडम यूट्यूब चैनल। एसपीबीएम क्या होता है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जिसमें कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन ट्रेनिंग टूल डिजाइन किया है, जहां पर मंडे टू फ्राइडे हर रोज दोपहर को 3 बजे यूट्यूब, हमारी जो ऑफिशियल चैनल है मोदी केयर ऑफिशियल इंडिया, उसके ऊपर कंपनी के अर्पिता मैडम जो एक्सपर्ट ट्रेनर है उनके प्रोडक्ट सेशन होते हैं, राइट। तो सारा प्रोडक्ट्स नॉलेज वहां से मिल जाएगा। एंड दूसरा मैंने बताया सुरेखा मैडम यूट्यूब चैनल, तो आपको क्या करना है, सुरेखा मैडम का यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, उस पे कनेक्ट करना है। उसमें 21 मार्च के बाद सारे के सारे जो वीडियो है आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट्स कैसे दिखाने हैं, डेमो कैसे करना है, लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। तो अपने आप को ये 2 चैनल के साथ लिंक करिए, इसको हम सिस्टम कहते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, सुरेखा मैडम, और जो भी आपके अपलाइन होते हैं उनकी वीकली 1-2 ट्रेनिंग होती है रात के 9 बजे, जैसे हमारी आज एक 10 बजे की मीटिंग है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टेप नंबर 11 और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
आपने उनसे 100 दिन का कमिटमेंट लिया, अभी कमिटमेंट नंबर 2 लेना है कि ये 100 दिन में आपको कम से कम 200 मीटिंग करनी है। यस फ्रेंड्स, बहुत सही सुना, 100 दिन में आपको कम से कम 200 मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में डेमो होना चाहिए, लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए और थोड़ा 5-10 मिनट का बिजनेस कंसेप्ट आपको दिखाना चाहिए, राइट? तो 200 मीटिंग कैसे होगी? रोज की 2 मीटिंग हो सकता है शुरू शुरू में आप ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाएगी उनके भी मीटिंग्स होंगे, तो फिर वो ऐसे करते करते फिर आपके आराम से तो कमिटमेंट लेना है, बाकी कुछ करो ना करो, 100 दिन में 200 मीटिंग करने के बाद ये बिजनेस छोड़ने का डिसाइड करना, उससे पहले 200 मीटिंग ना हो जाए तब से पहले बिजनेस कभी मत छोड़ना। अदरवाइज आप अपने लाइफ की जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आई है, आप उसको मिस कर देंगे, राइट? 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं, अगर आपने 200 मीटिंग कर ली तो आपके हाथ में 16 अच्छे इक्के आने ही वाले हैं, राइट? हो सकता है ये 200 में से 50-60 मीटिंग आपकी खुद की हो और 150 के आजू बाजू मीटिंग्स आपके डाउनलाइंस जो भी होंगे उनके साथ आप करो, लेकिन 200 मीटिंग से पहले ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, याद रखना। और ये 200 मीटिंग भी 100 दिन के अंदर अंदर कर देनी है आपको। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 13, बिजनेस प्लान। यहां पर अगेन लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, डिफरेंस कमीशन क्या आएगा, नीचे वाला का लेवल सेम हो गया तो क्या होगा, डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा, कार फंड कैसे मिलेगा, हाउस फंड, एलपीबी बोनस, राइट, अटूट बंधन पूल, ये सब में आप बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। 100 दिन के बाद जो करना है करना है, 100 दिन अपने सीनियर को समर्पित हो जाइए, 100% सरेंडर कर दीजिए। और दूसरा मैं अगर बोलना चाहूंगा कि जब तक आपके महीने में, एक महीने में आपके 50,000 बीवी पढ़ने शुरू नहीं होते, तब तक आपको स्ट्रक्चर मतलब प्लान क्या है, पैसा कैसे आता है, ये सब की ओर देखना भी नहीं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि जब तक आपके खुद के एक महीने में पूरी टीम के 50,000 बीवी पढ़ने शुरू ना हो जाए, तब तक बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि ये प्लान कैसे वर्क करता है, डिफरेंस कमीशन कैसे मिलता है, लेवल तक कैसे, ये सब ज्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। पर स्टेप नंबर 14, एक चीज जान लेना प्लान में कि आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है, ये अच्छे से समझ लेना। और स्ट्रक्चर या तो 4 का रखिए, या तो 6 का रखिए, या तो 8 का रखिए। 4 का बेयर मिनिमम है 4 वर्किंग लेग, ध्यान से सुनना, वर्किंग लेग, सिर्फ आपने ज्वाइनिंग कर दिया वो आपका लेग नहीं गिना जाएगा, जिसमें काम हो रहा है ऐसे कम से कम 4 लेग। अगर आप हाउसवाइफ है, पार्ट टाइम में, आपको घर से बाहर निकलने का रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा इतने अग्रेसिवली काम नहीं कर सकते, या फिर आपका जॉब है 12 घंटे का, आपको सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे ही ओवरऑल एक्स्ट्रा मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो 4 लेग पे काम करिए, 4 वर्किंग लेग। समझ लेना, प्लान समझना जरूरी नहीं है, ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। 4 अलग अलग वर्किंग लेग, और हर एक में हो सके तब तक इक्वल काम होना चाहिए, बस इतनी चीजें आप याद रखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अच्छी इनकम करना चाहते हो, तो 6 लेग पे काम करिए। और अगर आप बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से ही 8 लेग पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं 4 से 6। बहुत ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, फुल फ्लेज में करना चाहते हो तो जरूर 8 लेग बनाइए, अदरवाइज 4 या 6। स्टेप नंबर 15, अरेंज एंड डू मिनिमम 5 मीटिंग विथ योर अप्लायंस। वैसे तो कोई ये गलती करता नहीं है, लोग ज्यादा ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10 में से लोग, जो अपलाइन बोले ना बोले उससे पहले तो खुद सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, वो आपका एंथुजियाज्म अच्छा है, लेकिन पहली 5 मीटिंग जरूर अपलाइन के साथ करिए, और 5 ही करिए, ये भी समझ लीजिए। फास्ट ग्रो करना है तो मैं आपको दोबारा से सेंटेंस बोलता हूं कि पहली 5 मीटिंग अपलाइन से ही करवाइए, और 5 मीटिंग ही करवाइए। उसके बाद छठी, 7वीं, 8वीं बार में आपको अपलाइन की जरूरत पड़ रही है, सॉरी, आप इस बिजनेस में सही वे में नहीं जा रहे हैं। इसमें आपकी भी गलती है, आपके सीनियर की भी गलती है। अगर फ्यूचर में मेरा कोई ये वीडियो देख रहा है
और आपके सीनियर रेडी है, तब भी आप उनको मना करिए कि सर मैंने एक वीडियो देखा है जहां पर बोला है 5 मीटिंग के बाद सीनियर को इनवाइट नहीं करना है, अनलेस बहुत ही कोई बड़ा ग्रुप है, बहुत ही कोई बड़ा लीडर है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तो वो भी कोशिश करिए उसको लीडर के पास ले जाने की, राइट। लीडर को वहां पर मत ले जाइए। तो स्टेप नंबर 15 मैंने बोला है कि 5 मीटिंग अपलाइन के साथ करिए और 5 ही मीटिंग अपलाइन के साथ करिए। स्टेप नंबर 16 आपको क्या करना है, ये जब 5 मीटिंग होती है उस टाइम में आपको हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम का जो स्क्रिप्ट है उसको रट्टा मार लेना है। रट्टा मार लेना है यानी कि गुजराती में इसको कहते हैं गोखी नाखवानु छे, मेमोराइज कर लेना है उस स्क्रिप्ट को, राइट। जैसे हम बहुत बार, मेरा जो वीडियो है मैंने यहाँ पर भेजा है 6 मिनट 36 सेकंड का जो वीडियो है स्मार्ट ग्राहक बचत योजना, उसका बहुत अच्छा रिव्यूज मुझे मिला है। आप चाहो तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लो, लेकिन स्क्रिप्ट बना लो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो स्क्रिप्ट लिख लो, रट्टा मारो और बार बार प्रैक्टिस करो उसकी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग डेमो करने से नहीं डरते, लेकिन डेमो के बाद वो जो समझाना होता है उसमें उनका, और उसका रीजन यह है कि आपका प्रैक्टिस नहीं। अगर आपने रट्टा मार लिया है, 4-5 बार प्रेजेंटेशन दिया है अकेले रूम में मिरर के सामने, फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हो सकता है 1-2 बार अपने सीनियर के आगे प्रैक्टिस करिए कि मैं सही समझा रहा हूं या नहीं समझा रही, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया, स्टेप नंबर 16, मेमोराइज लॉयल्टी प्रोग्राम स्क्रिप्ट, यानी कि हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम का स्क्रिप्ट है उसको आपको रट्टा मार देना है। स्टेप नंबर 17, क्योंकि आपने 5 मीटिंग कर ली है, आपने लॉयल्टी प्रोग्राम भी रट्टा मार लिया है, तो स्टार्ट शोइंग डेमोस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम बाय योरसेल्फ। जैसा भी आए, जैसा भी डेमो करना है, जैसा भी बोलना है, 5 के बाद शुरू तो कर दो। परफेक्शन का इंतजार मत करो। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, यानी बहुत ज्यादा पैरालाइज सोचोगे तो आप पैरालाइज हो जाओगे, राइट। जैसा आता है कर लो, और याद रखना पहला डेमो उससे बेटर 10वां डेमो होगा, और 10वां डेमो उससे बेटर 20वां डेमो होगा, और 20वां डेमो उससे बेटर 50वां डेमो होगा। तो 50 डेमो तक आप कैसा बोल रहे हो, कैसा कर रहे हो ये भूल जाओ, लेकिन करना ही लगो। 5 मीटिंग के बाद आप खुद डेमो दिखाओ, आप खुद लॉयल्टी प्रोग्राम समझाओ, और आप खुद बिजनेस का पावर बताओ कि 1 महीने में 1 जन को भी लाए तो 12 महीने में 4000 लोगों की टीम हो जाएगी। अगर लॉयल्टी प्रोग्राम भी किया तो भी 6 लाख की इनकम होगी, और 10% काम किया तो भी महीने का 50,000 तो आप आराम से कमा लोगे। ये 4-5 स्टेटमेंट भी अगर आपने बोल दिए तो बहुत है, राइट। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 18, अटेंड 2 to 3 जूम मीटिंग्स वीकली, राइट। आप घर पे बैठे, वो जो यूट्यूब मैंने बताया एसपीबीएम चैनल, सुरेखा मैडम चैनल, एक प्रोडक्ट के लिए मोदी केयर नियर यू करके एक बहुत अच्छा चैनल है, राइट। तो ऐसे 4-5 आप यूट्यूब पे देखते रहो, लेकिन लाइव मीटिंग जो होती है उसका कुछ मजा ही, उसका कुछ इम्पैक्ट पूरा अलग होता है। जैसे अभी कुछ करीब करीब 38 लोग ये मीटिंग मेरी लाइव अटेंड कर रहे हैं। इसका रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं उसमें इतना पावर नहीं हुआ जितना ये जो लाइव मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो वीकली 2 से 3 लाइव मीटिंग जरूर अटेंड करिए, जो भी आपका टाइम सुटेबल है, दोपहर का, रात का, शाम का, सुबह का, हर वक्त मीटिंग रहती है। आप बोलो आपको कौन सा टाइम चाहिए, सुबह 11 बजे होती है, 12 बजे होती है, 2:30 बजे एक मीटिंग होती है, 3 बजे होती है, शाम को 5:30 बजे होती है, 6:30 बजे होती है, 9 बजे होती है, 10 बजे भी होती है। आप सिर्फ बोलो आपको कौन से टाइम पे मीटिंग चाहिए, वो मीटिंग्स वो स्लॉट में आपको मिल जाएगी। तो वीकली 2 से 3 मीटिंग अटेंड जरूर करिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 19, एक वीक के अंदर अंदर आपको कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, केवाईसी कैसे अप्रूव करना है, एनईएफटी कैसे अप्रूव करना है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे देना है, लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे देखना है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और जूम ऐप एंड कनेक्ट मोदी केयर ऐप। इतनी चीजें आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर सीख लेनी है। अपलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका बिजनेस, आपकी जिम्मेदारी, खुद सारा काम करने की कोशिश करिए। मुझे याद है मैं 7% लेवल था तब से ज्वाइनिंग में खुद कर रहा हूँ। 7% लेवल से मैं अल्पेश सर के साथ बात करना शुरू किया था, एंड 7% लेवल से मैंने मैनेजमेंट के साथ बात करना शुरू किया था। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। आज की तारीख में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है,
मैं ही सीनियर को बोलता हूँ सर आप मुझे बताइए क्या करना है, किसका कांटेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है, बाकी मैं कर लूंगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए। कभी भी स्पॉन्सर सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कोई भी चीज के लिए, वो आपको ही करना है। और 100 दिन जैसा सीनियर बोले आप सीख लो, ज्वाइनिंग तो कर लो, 100 दिन कोई सवाल नहीं पूछने, 101वें दिन आप अपना दिमाग लगाना। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 20, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यहाँ पर 10 में से 8 लोग नेगेटिव लोग होते हैं। ये वो लोग हैं, देखिए जो लोग पॉजिटिव लोग होते हैं वो सक्सेस पाने का बहाना ढूंढते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके अंदर हर सॉल्यूशन के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ऐसे रोतलू लोगों से, जो आपका भी दिमाग खरा है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहिए, राइट। वो इधर उधर की हो सकता है, आपके सीनियर की या आपके सुपर सीनियर की या किसी और टीम मेंबर की बात करते हैं, आप उनको स्ट्रेट अवे मना करिए, उनको एंटरटेन मत करिए, क्योंकि ये वो कीड़ा है, अगर एक आम बिगड़ा है तो वो सब लोगों को बिगाड़ देता है। तो उसको यहाँ से अंदर ही नहीं जाने देना, यहीं से बाहर निकाल देना है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से हमेशा दूर रहना है। कुछ लोग की आदत होती है, प्रोडक्ट्स नहीं है अवेलेबल, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं जा रहा, 50 चीजें उनके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो कभी फोकस सॉल्यूशन पे नहीं करते, हमेशा वो फोकस बहाने पे, प्रॉब्लम्स पे करते हैं, इसलिए वो लाइफ में कभी आगे नहीं पाते। हम कभी भी हमारे सीनियर को कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं हमें पता है इससे 10 गुने प्रॉब्लम उनको आ रहा है, राइट। तो प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव ख्यालों से दूर रहिए। हो सकता है ये नेगेटिव लोग आपके घर में भी हो, तो उनसे दूर नहीं रह रहा है, लेकिन उनके साथ आपको अटैचमेंट नहीं रखना है। इस बात में वो जो भी बोले यहाँ से बोलो, यहाँ से निकाल दो, आपको उसको माइंड में लेके नहीं घूमना है, राइट। स्टेप नंबर 21 इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते। आपने अभी तक 20 स्टेप में जो जो भी सीखा है, और आपके नीचे एक कंसल्टेंट भी ज्वाइन हुआ है, तो भी आपको उसके साथ वीकली एक मीटिंग आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जुड़ा और पहले दूसरे दिन मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट के डेमो सीखे, राइट। और वो 2-3 दिन में आपके नीचे कंसल्टेंट ज्वाइन हो गया है, तो आप सीधा सीनियर को मत बुलाओ कि आप तो अभी नए हो, आपको आपने 5 प्रोडक्ट के डेमो सीख लिए हैं, उस एक बंदे को बुला के वो उस 5 प्रोडक्ट के डेमो सिखा दो। अगर आपने ज्वाइनिंग सीख लिया उसको ज्वाइनिंग सिखा दो, अगर आपने प्लान थोड़ा बहुत सीख लिया उसको वो सिखा दो। आपने एसपीबीएम, जूम जो भी सीखा है पहले 8, 10, 15, 20 दिन में, आप हमेशा कोशिश करिए कि हफ्ते में एक मीटिंग आपके नीचे जो भी लोग जुड़ा है, चाहे वो यूजर है, चाहे वो सीरियस है नहीं है, उसको बुला के हफ्ते में एक दिन ये जरूर करिए। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो ये चीज नहीं करते। फ्रेंड्स, आप मीटिंग तो अटेंड कर लेते हो, राइट, और आप एक लीडर को भी सुनते हो, लेकिन आपको, आपकी टीम को ये मैसेज जाता है कि ऐसी अच्छी ट्रेनिंग और ऐसी अच्छी स्पीच एक बड़ा लीडर ही दे सकता है। तो उसके दिमाग में से ख्याल कब जाएगा, जब आप खुद ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे वीकली, कम से कम एक बार मैं बोल रहा हूं, आप छोटी छोटी ट्रेनिंग चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं, राइट। तो क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें कंसल्टेंट से सफलता नहीं मिलती, हमारे बिजनेस में हमें लीडर्स से सफलता मिलती है। जब आपके नीचे फॉलोअर्स नहीं लीडर्स बनेंगे, तब जाके आपको इस बिजनेस में सक्सेस हासिल होगी। अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में। अब अगर 24 घंटा भी आप दौड़ोगे तो भी अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ता कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनका स्टैंडर्ड बहाना यही होता है कि लोग आते ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बहाने नहीं बनाने, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर वो नहीं आ रहे, किसी और को बुलाओ, और कोई नहीं है तो उनको बोलो कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या नहीं आता है, मैं इस टॉपिक को आपको समझा सकता हूँ। हम दोनों साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हैं, आपके सपने बनाते हैं, आपके विजन बोर्ड बनाते हैं। वैसे कुछ भी करो, लेकिन वीकली एक मीटिंग आपको अपनी टीम में देना ही देना है। जो भी आपको आए बस वो देते जाओ, राइट। और अगेन मैं बोल रहा हूं, आप में से आज अगर किसी ने सुरेखा मैडम की ट्रेनिंग अटेंड की हो कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क ये है कि आप अपने नीचे 10 लोग हैं लीडर, और सबके ज्वाइनिंग लेते जा रहे हो, खुद करते जा रहे हो, सबके नीचे मीटिंग होती जा रही है, डेमो आप खुद करने जा रहे हो।
सबको खुद ऑर्डर देने के लिए जा रहे हो। स्मार्ट वर्क वो है जो आपको आता है वो नीचे सिखा दो और एक बार उसके साथ वो काम कर दो ताकि लाइफ टाइम के लिए वो सेम काम वो आपको कभी ना दे पाए, राइट। ये कोशिश करो हमेशा, कभी भी कोई भी किसी का काम आपको नहीं करना है, बल्कि उसको काम कैसे किया जाता है वो सिखाना है। हो सकता है वो काम ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको सिखाते रहो सिखाते रहो सिखाते रहो, राइट। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 22, डोंट लुक एट द कमीशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। 6 महीने के लिए मेहरबानी करके आप अपने कमीशन की ओर कभी भी मत देखना, क्योंकि हम ही बता रहे पहले 6 महीने इनकम कम होगी। हमारी बात कर लू, आज भले ही हम 60 लाख रुपए कमा चुके हैं, पिछले महीने का पे आउट 1,37,000 था। इस महीने कुछ और धमाका भी होने वाला है, लेकिन उसके लिए हम होल्ड पे रखेंगे, बाद में बताएंगे, मंथ एंड होगा उसके बाद। लेकिन हमारी पहले 6 महीने की इनकम आप सबको पता है, मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, पहला मंथ 500 रुपए, फिर 600 रुपए, तीसरा महीने 743, चौथा महीने 1100, पांचवा महीने 2300, छठे महीने में कुछ 10,000 की इनकम हमने देखी थी, राइट। पर वो भी हमारा काम थोड़ा फास्ट हुआ था, हो सकता है 6 महीने में आप 2000 के ऊपर इनकम ना जा सके। लेकिन आजकल आप देखिए हमारी टीम में बहुत सारे लीडर हैं, उनका ग्रोथ पहले 6 महीने में हमसे बहुत ज्यादा है। लेटेस्ट में अगर बात करूं लॉकडाउन के बाद, जैसे रोहित सर है, रीटा मैडम है, ये लोग ने लॉकडाउन के बाद ज्वाइनिंग किया और उनके फर्स्ट 6 मंथ की जो जर्नी है वो हमारी जर्नी से बहुत ज्यादा फास्ट है। बट वो अलग स्टोरी है, पहले 6 महीने आपको इनकम की ओर नहीं देखना है, इतनी तैयारी लेके इतना माइंडसेट लेके आ जाना, राइट। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में मेहनत ज्यादा, रिवॉर्ड कम, लेकिन आगे जाके रिवॉर्ड बहुत ज्यादा, मेहनत कम है, राइट। आज अगर मेहनत से ज्यादा एक मैंने कहीं पर बहुत अच्छा पढ़ा था, जिसपे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज की तारीख में आ, आपकी जो औकात है उससे ज्यादा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप जितनी मेहनत, आपकी जितनी औकात है उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि आज जितना एफर्ट्स कर रहे हो सकता है आप दिन में 6 से 7 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी इनकम 400-500 रुपए ही आ रही है। लेकिन आगे वाले दिनों में जब आपके नीचे 2 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, वो सब लोग 2-2 घंटे भी काम करेंगे, तो आपके नीचे 100, 150, 200 घंटे काम होंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकम आपकी बढ़ने वाली है। तो 6 महीने इनकम की ओर आपको नहीं देखना है। स्टेप नंबर 23, दिन में कम से कम 1 या 2 बार आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन के साथ जरूर बात करिए। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम। याद रखना, आपका स्पॉन्सर एक हद तक ही आपके पीछे पड़ सकता है, और अगर आपका अपलाइन आपके पीछे पड़ा है तो ये आप इस बिजनेस में सही वे में नहीं जा रहे हो। आप अगर अपने स्पॉन्सर के पीछे पड़े हो, आप रोज दिन में 1 या 2 बार उनको कॉल करते हो, तब जाके आप रियल ग्रो कर पाओगे, तब जाके आपका स्टेट ऑफ माइंड सही कहलाएगा। मैं रोज मितेश सर को 1 बार कॉल करता हूँ, रोज रोज आज की तारीख में भी मैं सर को 1 बार कॉल करता हूँ, और कुछ बात नहीं है फिर भी ऐसे ही पांच, अगर बात ज्यादा नहीं है तो 5 मिनट में रख देंगे, और कुछ ना कुछ टॉपिक निकल ही आता है, तो हमारा आराम से 15-20-25 मिनट बात हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप कुछ ना कुछ डाउट सी बात करो, आप कुछ भी बात करो, आप चाहे फैमिली इश्यूज पे बात करो, आप चाहे प्लान का कुछ आए, आप किसी टीम मेंबर्स की बात करो, आप कोई और लीडर्स की भी बात करो, लेकिन रोज दिन में 1-2 दिन बात करो। शुरुआत में तो बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे डाउट आए लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और रोज 1 से 2 बार कॉल करो सीनियर को, स्पॉन्सर के पीछे पड़ जाओ, तब जाके आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आपके लिए आपका स्पॉन्सर एक ही होता है, लेकिन स्पॉन्सर के लिए उनके जो कंसल्टेंट होते हैं 8, 10, 15, 20 होते हैं, राइट। तो एक गुजराती में कहावत है कि मांग्या वगर तो माँ पर ना पे, यानी कि बिना मांगे तो आपकी माँ को भी माँ भी आपको कुछ परोसेगी नहीं। तो मांगते रहिए, पूछते रहिए, डाउट्स क्वेरीज पूछते रहिए, कुछ ना कुछ आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सीनियर को बताते रहिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 24, इंपॉर्टेंट, रोज कम से कम 10 नए लोगों के साथ बात करिए, राइट।
रोज 10 नए लोगों के साथ बात करिए। ये मैं बताता हूँ आपको, शुरू शुरू में टफ लगेगा, हमें भी टफ लगता था, लेकिन अगर कंटिन्यूअस 21 दिन ये प्रोसेस कर दिया, फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ये छोटे बच्चों का खेल लगने लगेगा। पहले दिन अपने आप को पुश करिए, जो भी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन मिलता है, फिजिकली मिलता है, कि कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोई स्ट्रेंजर है, शुरू शुरू में टफ लगेगा, लेकिन ये आदत आपने डेवलप कर ली कि अगर आपके आजू बाजू 1 फुट रेडियस में कोई भी बंदा आ जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। राइट, पूछना क्या है भाई, घर का खर्चा आधा करना चाहते हो, जो जॉब या बिजनेस कर रहे हो उसके साथ महीने के 20-25 हजार एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। राइट, जो भी मैंने जो स्टेटस मैसेज में 20-25 अच्छे अच्छे मैसेज डाले थे, आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे वो रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, जो मिले उससे पूछते जाओ। राइट, किसान होता है, जो बीज होता है वो डालते जाता है, उसको पता है 10 में से 5 बीज नहीं निकलने वाले, पर वो सोचेगा कि ये बीज मैं डाल रहा हूँ, फिर वो पैदा होगा, बाहर निकलेगा, बड़ा पौधा होगा या नहीं, वो तो बस डालते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है, जिसको निकलना होगा अपने आप निकल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है। वैसे ही प्रोस्पेक्टिंग का भी ऐसा ही है, लोगों से बात करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 10 लोगों से बात करोगे, एटलीस्ट एक आध अपॉइंटमेंट आपको मिल जाना चाहिए, अगर रोज 10 लोगों से बात कर रहे हो तो। और आजकल मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बहुत सारे लीडर बहुत ही अमेजिंगली रोज इतनी इतनी मीटिंग कर रहे हैं, और यही रीजन है आप सब लीडर्स के सक्सेस का। मिति मैडम है, बद्रिक सर है, कामिनी मैडम है, हेतल सर है, अर्पिता मैडम है, रोशनी मैडम है, शिल्पा मैडम है। राइट, जो भी है आज ये लॉकडाउन में जो जो सक्सेस स्टोरी आई है, शिवानी मैडम है, जो भी, मैं अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, अगर आपकी सक्सेस स्टोरी आई है, उसका रीजन यही है कि आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा हो गया है। और फील्ड वर्क ज्यादा तभी होता है जब आप प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाते हो। राइट, तो रोज के 10 लोगों से बात करनी है। और इसी के साथ साथ स्टेप नंबर 24 में ही मैं ऐड कर रहा हूं कि रोज 3 घंटे का कमिटमेंट देना है। एटलीस्ट पहले 100 दिन रोज 3 घंटा आप फील्ड पे रहेंगे। फील्ड यानी अगर आप किसी को फोन पे बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो भी आपकी फील्ड है। अगर आप किसी को ऑनलाइन डेमो दिखा रहे हैं, वो भी आपकी फील्ड है। तो फील्ड पे रहिए आप। जो नॉर्मली क्या गलती होती है, लोग पूरा दिन काम करते हैं, हाउसवाइफ दोपहर को 1-2 बजे फ्री होते हैं, अगेन वही आदत, यूट्यूब ओपन किया, 1-2 वीडियो देखे, सुने, कोई एक आध ट्रेनिंग अटेंड कर ली अर्पिता मैडम की। ये फील्ड वर्क नहीं कहा जाता। वो जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है वो अलग है, वो आपको दिन में 1 आध घंटे एक्स्ट्रा निकालना है। पर अदरवाइज रोज का 2 से 3 घंटे कमिटमेंट देना पड़ेगा आपके अपने अपलाइन को, कि कुछ भी हो जाए 3 घंटे मैं काम करूंगा या करूंगी। और ये कमिटमेंट से फिर मुंह नहीं फेरना है। वो क्या प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, ये आपका विषय है। हो सकता है आपकी जॉब में आप बिजी हो सकता है आप कोई पर्सनल काम में, फैमिली इश्यू में, हेल्थ इश्यू में, या और 10 बहाने हो सकते हैं आपके पास ये बिजनेस नहीं करने के लिए। पर यहाँ पर सफल होने के लिए आपको एक ही बहाना चाहिए, बिजनेस करने के लिए। और आपकी लाइफ में वो एक चीज क्या है, ये आपको तय करनी है। और इसको इजी में मैं बता दूं कि अपने लाइफ में एक ऐसा ड्रीम बना लीजिए, जो अभी आप जो काम कर रहे हो वो वहां से आपको आज तक नहीं मिला है, और वहां से आपको आगे भी कभी नहीं मिलने वाला है। राइट, मान लीजिए अगर कोई खुद के घर में रह रहा है, उसको एक फार्म हाउस चाहिए। राइट, पहले हम कहते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर किसी ने पैर ज्यादा बड़े हो गए तो क्या उसकी कोई गलती तो नहीं है, तो चादर बदलनी ही पड़ेगी। तो अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा ड्रीम, कोई एक ऐसा गोल सोच लीजिए, समझ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, जो आप आज तक जो काम कर रहे आ रहे हो उसमें से आपको नहीं मिला है, और फ्यूचर में भी जिंदगी भर वो चीज आपको कभी नहीं मिलने वाली है। राइट, तो काम नहीं करने के 100 रीजन आपको मिल जाएंगे, काम करने का एक रीजन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। एंड लास्ट स्टेप नंबर 25, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैंने इसको लास्ट में रखा है, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें आपने गोल्स लिखे हैं, आपने टारगेट्स लिखे हैं, आपने अंदर पिक्चर्स डाले हैं।
चाहे वो पिक्चर्स आपके फैमिली मेंबर्स का हो, कोई गाड़ी हो, कोई फॉरेन ट्रिप हो। शुरू में बहुत बड़े विजन नहीं, आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म विजन ज्यादा रखना। 3 महीने में मेरी 1000 रुपए की इनकम हो जाए, मैं 1000 रुपए में से अपने बच्चों के लिए ये ला सकूं, राइट। 6 से 8 महीने में मेरी 5000 की इनकम हो जाए, ये 5000 में से मैं ये ला सकूं, राइट। उसके फोटो भी अंदर होने चाहिए। 1 साल के अंदर 25,000 की इनकम क्रॉस करनी है, 50,000 की इनकम क्रॉस करनी है, एक मोबाइल हस्बैंड को गिफ्ट करना है, राइट। विजन बोर्ड का पावर मैं बताता हूँ, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, 4 साल हो गए मोदी केयर में, हमने विजन बोर्ड बनाया था, लेकिन हम नोट में लिख देते थे बस। वही वो जो साइंटिफिक तरीका है विजन बोर्ड का, वो हमने कभी नहीं किया था। अप्रैल में ऑनवर्ड से करना शुरू किया है। और मैं बताऊं, हमने जो दिसंबर तक के गोल लिखे थे, 3 अलग अलग चीजें लिखी थी, उसमें से 2 चीजें ऑलमोस्ट हमारी हो गई। एक तो हो गया है, दूसरा 20 महीने होने वाला है, और तीसरी चीज जो दिसंबर में लिखी थी वो भी अभी होने वाली है। जून 2021 यानी कि अगले 6 महीने में हमने जो टारगेट सेट किए थे, उसमें से भी 3 में से एक टारगेट दिसंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें लग रहा था कि ये कोई साइंस नहीं है, बस एक ब्रेन वॉश करने का तरीका है, पर फिर भी सीनियर ने बोला तो कर दिया। और वो जो टेक्निक से बोला, उस टेक्निक से किया, दिल लगा के विजन बोर्ड बनाया, रिसर्च किया, उसमें से जो एक एक टॉपिक सीनियर के साथ डिस्कस किया कि मैं ये लग रहा हूँ क्या हो सकता है, उन्होंने बोला ये करो ये करो ये करो। फोटोज बहुत अच्छे से लगाए और विजन बोर्ड बेडरूम के सामने ही सीधा लगा दिया। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही मिराकल रिजल्ट मिल रहा है। तो 25वां स्टेप है, आपको विजन बोर्ड बनाना है। तो ये कुछ 25 स्टेप्स आज मैंने बताए हैं। काफी सारे लोग आज लेट आए थे, कुछ कुछ स्टेप्स आपने मिस किए हैं। इसका रिकॉर्डिंग है, आपको मिल जाएगा बाद में। लेकिन 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 एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सीनियर आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, उस रास्ते पे चलने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट। और कुछ कुछ चीजें आपको करनी अच्छी नहीं लगेगी, वो भी आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे आज मैंने जो जो भी स्टेप बताए हैं, आप देख लीजिए आप कौन सी चीजें आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो उसको शुरू कर दीजिए। 100 दिन इस कंसेप्ट पे काम करके देखिए। अगर कोई नया कंसल्टेंट भी मेरा वीडियो पहली बार सुन रहा है, अपने लाइफ के 100 दिन ये 25 स्टेप पे काम करके देखिए, आपको सफलता, मैं नहीं बोलूंगा मिलेगी, लेकिन मिलेगी ही मिलेगी, जख मार के मिलेगी, राइट। सो आज का ये छोटा सा सेशन में यहीं पर एंड करना चाहूंगा। एंड एंड करने से पहले मैं इतना ही बताऊंगा कि लाइफ आपको कभी भी गारंटी और वारंटी नहीं दे सकती। लोग इस बिजनेस में इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको यहाँ पर एक गारंटी नहीं दिखती कि मैं अगर यहाँ पर ये अगर 25 स्टेप भी मैंने कर दिए, 2 से 3 साल में मेरी लाइफ बदल जाएगी, मैं भी महीने की 1.5-2 लाख की इनकम पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो लोग इसलिए नहीं करते कि उनको इसके अंदर गारंटी नहीं दिखती, वारंटीज नहीं दिखती। तो दोबारा से बोलूंगा, लाइफ कभी भी आपको गारंटी या वारंटीज नहीं देती। लाइफ हमेशा आपको पॉसिबिलिटीज ही देती है, राइट। तो वो पॉसिबिलिटीज आपको देखनी है और उसके ऊपर काम करना है। पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, उस पर पॉसिबिलिटी दिख रही है, उसको पकड़ दीजिए। 100 दिन सक्सेस इन कल होना हो मूवी का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग था कि 6 दिन, राइट। मैं आगे नहीं बोल रहा। तो यहां पर हम कहेंगे 100 दिन सक्सेस इन। तो 100 दिन, पहले 100 दिन अपने सीनियर को दे दीजिए, कमिटमेंट दे दीजिए, एक सरेंडर कर लीजिए, और वो जैसा बोल रहा है और इस वीडियो में मैंने जो बताया है अकॉर्डिंगली आप काम करिए। और ये मीटिंग खत्म होने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, मोदी केयर ने इस महीने धमाके पे धमाका कर दिया है। आज तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आज तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी किसी और कंपनी ने पहले 10 दिन में 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं दिया है। फ्रेंड्स, हमने 100 करोड़ का टारगेट लिया था और 110 करोड़ का टर्नओवर दिया है। और पिछले महीने की कंपैरिजन में इस महीने पे हम सेल्स टर्नओवर वाइज 40% ज्यादा है। एंड डेफिनेटली ये महीना पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिंगल मंथ का हाईएस्ट मंथ होने वाला है।
और ये मोमेंटम जो बना है हमें इसको छोड़ना नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स के इस महीने जो पे आउट आने वाले हैं, आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा जंप कैसे हो गया है। राइट, तो लग जाइए काम पे। एंड जानबूझ के आज का सेशन मैंने 10 बजे रखा था क्योंकि 9 बजे वाले टाइम में कुछ लेडीज को घर में काम के इश्यू आ रहे थे, मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इसको हम 10 बजे गए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस सेशन वी आर एंडिंग ओवर हियर। एंड एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ अगर किसी ने कुछ कमेंट्स किया है तो। रोशनी मैडम पूछ रहे 12 नंबर का टॉपिक पॉइंट, 12 नंबर पॉइंट है टेक कमिटमेंट डेली 3 आवर्स फील्ड वर्क। रोज कम से कम 3 घंटे का आपको कमिटमेंट लेके चलना है, जो मैंने एंड में भी एक बार रिपीट किया कि रोज 10 प्रोस्पेक्टिंग करनी है उसके साथ। एंड नेक्स्ट दारा मैडम कह रहे हैं आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप आज आप क्या सोचते हो। तो आज अच्छा सोचिए, अच्छा काम करिए एंड अच्छे एफर्ट्स डालिए। सो थैंक यू वेरी मच, विद दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। आप सबको अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।